मध्य प्रदेश रतलाम जिले के रक्षक, कानून व्यवस्था के कप्तान, पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित कुमार आज हमारे स्टूडियो में हैं। पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, उनके आंसू नहीं निकलते। सर्विस के दौरान ऐसा कोई भावुक पल आया जब एक आईपीएस ऑफिसर की आंखों में आंसू आए? कुछ क्राइम्स जरूर ऐसे देखने को मिले और उस समय आंसू छलक पड़े थे। कहते हैं कि जितना बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उतनी ही सीमित निजी जिंदगी होती है। हम लोग जो है पब्लिक सर्वेंट हैं और ऐसे में जो है निजी जीवन हमेशा हमें जो है एक बैग में रखना होता है। एक संवेदनशील इंसान होना पुलिस अधिकारी के लिए कितना जरूरी है? क्या कोई ऐसा किस्सा जिसने आपको अंदर से झकझोर कर दिया? एक एक्सीडेंट हुआ, एक महिला घायल थी और साथ ही साथ 2-3 बच्चे घायल थे वहां पे। आई जस्ट रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, तो सर ऐसा तो बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड, हालांकि कभी नहीं फादर कभी नहीं चाहते थे। जब आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होता है तो ऐसे में खुद को शांत और रिचार्ज करने के लिए आपकी हॉबी या कोई खास आदत? पेंटिंग करना जो है पसंद है, मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, बट गजल की तरफ जो है ज्यादा झुकाव है मेरा। बिना वर्दी के कभी आप बाजार में घूमने निकले हो और आपको या तो लोगों ने नहीं पहचाना? बिना वर्दी के निकला अपने परिवार के साथ। कई बार जो है वर्दी में नहीं दिख पाती, वो भी दिखता है। कई बार एनोनिमिटी काफी अच्छी लगती है। कभी घर से किसी ने बोला हो कि आज मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो घर पे ही बनवा लेते हैं लेकिन बच्ची छोटी बच्ची है और वो काफी जिद करती है, तो कभी कभी लेकर के भी जाता हूँ। घर जाने के बाद डॉटर इज पुलिस की यू आर द पुलिस? डॉटर इज द पुलिस। कोविड के टाइम पे वो क्या किस्सा था जब उन्होंने आपका ब्लड सैंपल लिया था और कुछ सीन क्रिएट हुआ था? मुझे जाना पड़ा था जब वो मेडिकल कॉलेज में, वो जो वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें कि मैं जो है बिल्कुल वो पीपी किट में है पूरी पहनी हुए और मैं जो है अपना ब्लड दे रहा हूँ। क्रिमिनल्स के लिए एक खौफ, पब्लिक के लिए जो है फूल से भी कोमल होना है और क्रिमिनल्स के लिए वजर से भी कठोर होना है। पुलिस के काम में अक्सर राजनीति या सामाजिक दबाव या प्रेशर की बातें सामने आती है। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन या परिस्थितियां बनती है तो आप लॉ बुक प्रेशर के बीच में जो संतुलन है वो कैसे? एज ए पुलिस हमेशा हम एज ए लॉ ही काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप जो है अपने पॉइंट्स को जो है पुट फोर्थ करता है। तो ऐसे समय में कभी कोई डर या फिर इस तरीके से कभी कुछ चीज आती है, कैसा ना क्रिया की प्रतिक्रिया इस तरीके से फिल्मों पे दिखाया जाता है कि तुरंत एनकाउंटर कर दिया कि इंसाफ हो गया। We are just one wheel of the whole criminal justice system. न्याय करना जो है न्यायपालिका का कार्य है। इंस्टेंट जस्टिस कहीं ना कहीं पब्लिक का रिस्पॉन्स इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि जो न्याय मिलेगा उस न्याय में देरी हो सकती है। यूथ्स को जो है मोबाइल से दूर अब आप वापस जो है बुक्स की तरफ जो है जाना होगा। कहीं ना कहीं जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो वो जो है एक पर्सपेक्टिव हमें देते हैं। हमें ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा कि पूरा ये यूनिवर्स सिर्फ हमारी तरफ रोटेट नहीं करता है। कोई भी गजल जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपके जद्दोजहद में हमेशा रहती है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ये चम मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन में। फीवर अनप्लग्ड के सभी दर्शकों का मैं नीरज वर्मेचा एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम रात के 2 बजे अपने घरों में चैन से सो रहे होते हैं तब सड़कों पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है। हम त्योहारों पर जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो वो सड़क पर मुस्तैद खड़े होते हैं। आज हमारे मंच पर एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से अपराधियों में खौफ पैदा होता है, जिनकी संवेदनशीलता से आम जनता को सुरक्षा का एहसास होता है। यह पुलिस कप्तान ग्राउंड लेवल पुलिसिंग और जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। उस टीम के लीडर आज हमारे स्टूडियो में हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रक्षक, कानून व्यवस्था के कप्तान, पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित कुमार सर आज हमारे स्टूडियो में हैं। सच में आज का एपिसोड बहुत ही खास और दमदार होने वाला है। धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। तो सर आज की शुरुआत करते हैं। सर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी आपसे हमारी
सवाल है, बहुत सारी है जो हम आपसे जानना चाहते हैं। सर शुरुआत में सबसे पहला जो रहेगा, बतौर पुलिस अधीक्षक यह आपका दूसरा जिला है। पहला जिला आपका नरसिंहपुर रहा है, दूसरा जिला आपका रतलाम रहा है। सर रतलाम से लेकर नरसिंहपुर तक का आपका बतौर पुलिस अधीक्षक अनुभव कैसा रहा? वहां की जनता का मिजाज कैसा रहा? इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल, पहला टर्म पुलिस अधीक्षक के तौर पे मुझे नरसिंहपुर का चार्ज दिया गया था। नरसिंहपुर एक जो है कृषि प्रधान एरिया रहा, और स्पेशली उस डिस्ट्रिक्ट में लगातार जो लोगों की संवेदनशीलता थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उसके तहत जो है लगातार जो है बीट पुलिसिंग करना, साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र के तहत जो है जो क्राइम्स होते हैं उसको लेकर के, साथ ही साथ लोगों के बीच में जाना, लगातार बीट पुलिसिंग के साथ साथ जो है लोगों के बीच में जाना, उनके बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये नरसिंहपुर का जो है मेजर फेज रहा। नरसिंहपुर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रग्स से भी अफेक्टेड रहा है, उसको लेकर भी जो है हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद जो है दूसरा चार्ज मुझे रतलाम के तौर पे दिया गया। रतलाम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, और स्पेशली विविड एक कैलिडोस्कोप हम मानते हैं इसे पुलिसिंग का, मतलब अलग अलग जो है चैलेंजेस जो है रतलाम में मिलते हैं। और इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को महसूस करता हूँ कि रतलाम का जो है चार्ज एज ए पुलिस अधीक्षक मुझे दिया गया। सर रतलामी सेव और रतलामी, सर दोनों में अगर अपन बात करें तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को, जनता का मिजाज और इस तरीके से आपका? रतलाम के लोग काफ़ी मतलब जो है, मतलब पहले तो सबसे पहले रतलाम के लोगों के बारे में मैं जो है तारीफ करना चाहूँगा कि रतलाम के लोग काफ़ी जो है मिलनसार हैं। लोगों काफ़ी सहयोग करते हैं प्रशासन का, पुलिस और प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है। अगर रतलामी मिजाज की बात करें तो सेव और साड़ी और सोना, इन तीन चीज़ों से जो है रतलाम को जो है कहीं ना कहीं जो है जाना जाता है। और जो शाम में हम अपने जो है रतलाम के शहरों पे निकलते हैं तो जिस तरीके से लोग जो है फूडी कल्चर जो है कहीं ना कहीं जो है इंदौर के साथ साथ आपको रतलाम में भी जो देखने को मिलता है फूडी कल्चर, वो जो है एक अप्रिशिएबल है। और रतलाम की जनता के जो एक तरीके से चटपटा मिजाज है वो भी जो है ये दिखाता है। जी बिल्कुल। सर एज ए IPS अधिकारी की दिनचर्या बहुत ही तनावपूर्ण और बहुत ही व्यस्त होती है। जी बिल्कुल। ये तो थोड़ा सा सर, जब आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होता है तो ऐसे में खुद को शांत और रिचार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं? आपकी हॉबी या कोई खास आदत? बिल्कुल, एक दो चीज़ें हैं। यूजुअली जो है स्ट्रेसफुल तो रहता ही रहता है, कहीं ना कहीं जो है काम करते करते हमें एक आदत हो जाती है, मगर फिर भी दो चीज़ें करने, पेंटिंग करना जो है पसंद है, वो करता हूँ। कभी कभी गज़ल सुनना भी जो है पसंद रहता है, और साथ ही साथ मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, बट गज़ल की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव है मेरा। जी सर, थोड़ा सा अपन बचपन की तरफ चलते हैं सर, कि आपका बचपन, सर हर इंसान के व्यक्तित्व की नींव जो होती है उसके बचपन में छुपी होती है। सर आपका बचपन कैसे और किन हालात में बीता? और आप जब बचपन में थे तो एक शांत पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे या फिर शरारती टाइप के बच्चे थे? बिल्कुल, जो परिवार वालों की तरफ से बताया जाता था काफ़ी शांत तरीके से था। परिवार जो है वो नानी के साथ गुजरा, नाना नानी के जो है घर में गुजरा, और मेरी पढ़ाई सिंदरी में हुई। सिंदरी झारखंड का एक एरिया है, वो काफ़ी नोन है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तौर पे। फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है फर्टिलाइजर की बनी थी, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पढ़ाई हुई। और बहुत अर्ली बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, तो उसी के तहत जो है बोर्डिंग स्कूल ने जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी को शेप किया, और एक जुझारूपन और साथ ही साथ एक शांत पर्सनैलिटी भी जो है बोर्डिंग स्कूल से डेवलप हुआ। सर स्कूल टाइम की कोई रिमार्केबल मेमोरी जो बिल्कुल आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? मतलब हर किसी के साथ ऐसी मेमोरीज होती है सर, ऐसी कोई स्पेशल मेमोरी आपके साथ? बिल्कुल, एक बार क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा था, और क्विज कॉन्टेस्ट में लगातार जो है दोनों टीम्स के एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले स्पेस में कौन सी जो है किस चीज़ को भेजा गया था, कौन सी ऑब्जेक्ट को भेजा गया था। और उस समय जो है कई लोगों ने कोई आंसर नहीं दे पाया था, फिर मैंने स्पुतनिक आंसर दिया था। उस स्पुतनिक एक ऑब्जेक्ट थी, रशियन के द्वारा भेजी गई थी, एंड आई गॉट अ फोटो एल्बम। वो फोटो एल्बम एक रिवॉर्ड के तौर पर मुझे दिया गया था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट, आई स्टिल चेरिश इट। तो वो एक स्कूल टाइम की काफ़ी जो है रिलीजिंग मेमोरी है, जिसको मैं कभी अप्रिशिएट करता हूँ। डेफिनेटली ऐसी मेमोरी भूली भी नहीं जा सकती है। सर जब आप स्कूल में या कॉलेज के दिनों में पुराने दोस्तों से जब आज मिलते हैं जी, तो सर उनके लिए आज भी वही पुराना अमित, या प्रोटोकॉल और SP की इमेज कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, या दोस्त के साथ इस समय ऐसे समय में बर्ताव कैसा है? देखिए दोनों रहता है बेसिकली, जो है पुराना अमित भी रहता है, स्पेशली स्कूल के और कॉलेजेस के फ्रेंड्स जो हैं वो लगातार जो है टच में रहते हैं, और उनके द्वारा जो अच्छे मेमोरीज हम लोगों ने स्पेंड किए हैं वो तो रहता ही है। साथ ही साथ प्रोफेशन के अनुसार भी जो एक प्रोटोकॉल डेवलप होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल असाइड रहता है।
कभी कभी जो है कुछ मदद होता है तो वो हम जरूर जो है आउट ऑफ वे, मतलब जैसे कभी बातचीत, कभी गाइड करना लोगों को कि किस तरीके से कैरियर में उनको गाइड करना हम जरूर करते हैं, बट एट द सेम टाइम पुरानी मेमोरीज और जो पुराने एसोसिएशन है वो हमेशा प्रथम रखते हैं। सर कहते हैं कि जितना बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उतनी ही सीमित निजी जिंदगी होती है, इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां रहती हैं। जिम्मेदारियां कुछ इस तरीके से होती है कि शासन और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम जो है, और पब्लिक सर्विस जो है हमारा जो है सिविल सर्विस के तहत जो है पब्लिक सर्विस हमारे लिए फोर फ्रंट में आता है। हम लोग जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, और ऐसे में जो है निजी जीवन हमेशा हमें जो है एक बैक में रखना होता है, और पब्लिक सर्विस के तहत चाहे जो भी समय हो उसमें हमें डेडिकेट करना पड़ता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, आई पर्सनली कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जो है भगवान ने और ये जो है ये मौका दिया पब्लिक को जो है सर्व करने का। तो ऐसे में जो है निजी जीवन में थोड़ी कमियां रहती है, मगर प्रयास करता हूं कि जो भी थोड़ा समय मिले उसको पूरा करने का। ग्रेट सर, ग्रेट। सर खाकी के पीछे का थोड़ा सा हम जाएं अगर आपके, तो सर ये जो आईपीएस का जो सपना था, ये सिर्फ सपना था कि एक्चुअल में आपका पहले से विजन था कि नहीं मुझे आईपीएस ही बनना है? बिल्कुल, देखिए मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्लास 9th या 10th में उनकी वर्दी और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह लेकर के जो है पहन के फोटो, एक हमेशा एक यंगस्टर का एक जो है शौक रहता है, पैशन रहता है। धीरे धीरे वो पैशन जो है वो बदलता गया एक ड्रीम में। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तब मैंने जो है मैं हमेशा भूलता नहीं, हमारे फादर के एसपी हुआ करते थे, मनु महाराज सर हुआ करते थे, और मनु महाराज सर से मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने जो है इंस्पायर किया था मुझे आईपीएस बनने के लिए। उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, कई और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में जो है देखता रहता था, पहचानता रहता था, और फादर ने लगातार प्रोत्साहित किया पुलिस की तरफ आने के लिए। मेरा हमेशा से चॉइस पुलिस की तरफ रहा था, और आई फील वेरी लकी कि मैं जो है आज फादर के नक्शो कदम में जो है पुलिस में आ सका। ग्रेट सर। ऐसा तो नहीं कि वो मुझे आपकी बातें सुनकर वो 3 इडियट का वो सीन याद आ गया कि उसमें वो मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, तो सर ऐसा तो बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन पुलिस से था? कभी नहीं, फादर कभी नहीं चाहते थे। फादर ये चाहते थे कि लड़का जो है एक बड़ा इंजीनियर बने या फिर एमबीए की तरफ जाए। पापा चाहते थे कि पुलिस में आए, बट थोड़ा सा वो चाहते थे कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड जीवन की तरफ जाऊं मैं। मेरा अपना जो है पैशन था, और पैशन के साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि फादर जो है अनकॉन्शियस तरीके से मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ गाइड करते रहते थे। और वो तरीका ये था कि फादर मुझे मैगजीन्स ला करके सिविल सर्विस की दे देते थे, कभी बोलते नहीं थे पढ़ना है, और मैं खुद ही पलटता रहता था, उसको देखता रहता था। तो एक बड़ी अनकॉन्शियस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया था। जी जी। सर थोड़ा सा और फ्लैशबैक में अपन चलते हैं कि जब आप को पता चला कि आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो सर सबसे पहली फीलिंग आपकी और आपके परिवार की क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, परिवार काफ़ी खुश था। स्पेशली मैं पुलिस परिवार से आता हूँ, और एक सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस का अगर लड़का एक प्रेस्टिजियस सर्विस में आता है तो सबसे पहले तो परिवार वाले खुश होते ही हैं। एक हमारे बिहार में जो है एक प्रेस्टीज का भी काफ़ी है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और काफ़ी एक प्रेस्टीज जो है माना जाता है, सोसाइटल प्रेस्टीज काफ़ी होती है। बट एट द सेम टाइम पर्सनली जो है हमेशा समाज को सर्व करना चाहता था, और पुलिस के तौर पे खुद को हमेशा इमेजिन किया था कि उस खाकी में जो है दिखूंगा। तो फुलफिल्ड लगा, भगवान को काफ़ी और परिवार वालों को जो है काफ़ी जो है मैंने जो है धन्यवाद किया, और साथ ही साथ आई फेल्ट फुलफिल्ड। वेरी इंटरेस्टिंगली मनु महाराज सर का फोन आया था उस समय, ही वाज पटना एसएसपी एंड ही कांग्रेचुलेटेड मी फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, और आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू क्लियर द एग्जाम। ग्रेट सर। बिहार से रतलाम मतलब मध्य प्रदेश, तो सर कहीं ना कहीं वो भाषा का कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हुआ? मध्य प्रदेश इज अ वेरी इनकम्पासिंग कल्चर। मध्य प्रदेश मेरा सेकंड चॉइस था, बिहार के बाद सेकंड चॉइस एमपी था, और ऑलवेज एमपी को इस तरीके से देखा गया है एक मेल्टिंग पॉट कल्चर, जहाँ पे मतलब जो है सभी लोग ओपन हार्ट की तरह एक्सेप्ट होते हैं, और उसके कारण जो है मध्य प्रदेश में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आई वॉज गाइडेड बाई द लेट संजीव सिंह सर। संजीव सिंह सर यहाँ के प्रेस्टिजियस आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ओके। और जब मैं कार्डर चूज करने वाला था तो जस्ट उसके एक दिन पहले आई मेट संजीव सिंह सर, और ही वाज इन एनआईए एट दैट टाइम्स, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि यू शुड चूज एमपी बिकॉज एमपी इज अ वेरी गुड स्टेट, और जो इनकम्पासिंग ऑल इनकम्पासिंग कल्चर है एमपी का, दैट गाइडेड मी टू मूव टुवर्ड्स एमपी। ग्रेट सर। पुलिसिंग को अक्सर बहुत ही सख्त माना जाता है, लेकिन एक संवेदनशील इंसान होना पुलिस अधिकारी के लिए कितना जरूरी है? क्या कोई ऐसा किस्सा जिसने आपको अंदर से झकझोर कर दिया हो? देखिए, संवेदनशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि सख्ती से जो है लोग कुछ समय के लिए कंट्रोल हो सकते हैं।
अभी रिटायर्ड डीजीपी यूपी सर का मैं जो है एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सिंह सर का, और स्पेशली उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पुलिस को, स्पेशली सीनियर लीडरशिप को ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। कि ये पब्लिक का ट्रस्ट इसलिए क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम ट्रस्ट जीतें, पब्लिक जो है कोऑपरेट नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं उसमें जो है वो हम जो है लंबे समय से जो है लंबी यूटिलिटी भी और रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे पाऊंगा। मैं अपने गाड़ी से जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ और मैं एसपी नरसिंहपुर का चार्ज देख रहा था। उस समय एक्सीडेंट हुई, एक महिला घायल थी और साथ ही साथ 2-3 बच्चे घायल थे वहां पे। और नॉट टू मतलब यूलोजाइज माई सेल्फ, आई जस्ट कैरिड देम इन माई व्हीकल और आई जस्ट रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, और जस्ट विदाउट केयरिंग फॉर कि एम्बुलेंस कब तक आती है, आई रश्ड इन टाइम, वी अरेंज्ड एवरीथिंग, और उसके बाद जो है their life was saved। खैर एक्सीडेंट के प्रोटोकॉल्स को मैंने फॉलो किया था उस समय, जो भी स्ट्रेचर वगैरह के और प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वी लिव इन अ, मुझे जो है एक ऐसी सर्विस का जो है अपॉर्चुनिटी मिला है जिसमें हम जो है डे इन एंड डे आउट जो है पब्लिक को जो सर्व करते हैं, और उसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक के ट्रस्ट को भी जीतें, और क्रिमिनल्स के ऊपर भी जो है, क्रिमिनल्स के लिए एक खौफ हो, मतलब कि पब्लिक के लिए जो है फूल से भी कोमल होना है और क्रिमिनल्स के लिए वज्र से भी कठोर होना है। यही जो है एक हमारा जो है प्रयास रहता है। बिल्कुल, काफी बड़ी बात कही आपने सर। आजकल के दौर में डिजिटल जो क्राइम या साइबर फ्रॉड है सर, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। नॉर्मली जनता को सुरक्षित रखने के लिए आपकी टीम जहाँ पे भी आप रहते हैं, और खुद को अवेयर कैसे करना है, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को क्या बताएं? देखिए, साइबर अवेयरनेस जो है, साइबर फ्रॉड एक चैलेंज के तौर पे इवॉल्व किया है। इनफैक्ट पिछले 7 से 8 सालों में लगातार वो बढ़ता रहा है, और चेंजिंग नेचर भी हम देख रहे हैं। पहले जो है वो एटीएम फ्रॉड्स की तरफ डेवलप हुआ, धीरे धीरे जो है उसने जो है यूपीआई फ्रॉड्स की तरफ आया, अब जो है वो डिजिटल अरेस्ट और बाकी जो है जो टास्क फ्रॉड्स की तरफ या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तरफ बढ़ रहा है। पब्लिक को जो है बहुत जरूरी है 2-3 चीजें। सबसे पहले कि अगर फ्रॉड होता है तो 1930 पे तत्काल कॉल करें। दूसरा, साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है सेंट्रल लेवल पे भी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की साइट्स पे भी जो है लगातार मिलते हैं। मेरा मानना है कि साइबर अवेयरनेस या साइबर अगर ठगी होती है, साइबर फ्रॉड होता है किसी व्यक्ति के साथ, वो या तो लोभ के कारण होता है या डर के कारण होता है। पुलिस कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती, ये डिजिटल अरेस्ट का पहला नियम है। और अगर हम लोभ करते हैं, यानी कि कई बार ये होता है कि अगर आप उतने पैसे लगाएंगे तो हम इतने % आपको इंटरेस्ट दे देंगे, उस लोभ के कारण भी कई बार फ्रॉड होता है। तो लोग अवेयर रहें, और अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। समाचार पत्रों के माध्यम से एक चीज और पता चली थी कि रतलाम में रहते हुए आपने काफी इस तरीके की रिकवरी भी हुई है। बिल्कुल, लगातार 2025-26 जब लगातार जो 2 साल में मेरी पदस्थापना, लगभग 1 साल 9 महीने की पदस्थापना में हम लोगों ने जो है कई साइबर फ्रॉड्स में जो है फ्रीज किया है। फ्रीज करने के साथ होल्ड लगाए और रिफंड भी कराए हैं लोगों के पैसे। अराउंड 60 लाख से ज्यादा जो है पैसे लोगों को रिफंड कराए गए हैं। बस निवेदन यही रहता है लोगों से कि अब अगर 1 से 2 घंटे के अंदर जो है तत्काल फ्रॉड होने की अगर आप जो है अपने लोकल थाने में संपर्क करते हैं या साइबर सेल को संपर्क करते हैं, तो रिफंड की जो है इंटेंसिटी और अमाउंट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। एक और बड़ा मुद्दा है, वो है युवाओं में नशे की लत। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और एड ऑन करना चाहूंगा, ट्रैफिक की जो नियमों की अनदेखी होती है, इन दोनों की ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए सर। इन दोनों को आप किस तरीके से वर्कआउट करते हैं सर? नशा जो है एक तरीके से जो है समाज को खोखला करता है, और नशे की लत जो है लगातार जो है रतलाम और आसपास के जो जिले हैं उसको जो है प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने जो है मल्टी अप्रोच को जो है अपनाया है। हमने अवेयरनेस तो फैलाई है, साथ ही साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 ड्रग्स की फैक्ट्री जो है बस्ट की गई है रतलाम में। साथ ही साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। इसके साथ साथ डीजीपी सर के द्वारा जो है पिछले साल नशे से दूरी है जरूरी एक अभियान चलाया गया था, और पुनः जो है लगातार हम रतलाम में उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ट्रैफिक अवेयरनेस पे अगर हम बात करें तो ट्रैफिक में भी लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं। स्पेशली अभी एक्सीडेंट्स लगातार देखने को मिले हैं। ऐसे में जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनमें हम सीएम सर के द्वारा भी लगातार हम लोगों को गाइड किया जा रहा है, पीएचक्यू के द्वारा लगातार गाइड किया जा रहा है। ऐसे में उन एरियाज को, हॉटस्पॉट्स को हम ब्लैक स्पॉट्स को डिटरमाइन करके उसमें भी रोड इंजीनियरिंग के बदलाव भी कर रहे हैं,
और युवाओं को भी हम जो है हेलमेट पहनने के लिए और सीट बेल्ट लगाने के लिए एनर्जाइज करते हैं और प्रोत्साहित। सर ये चैलेंज सिर्फ रतलाम में ही नहीं, क्या ये नरसिंहपुर में भी आपके साथ रहा? इसके पहले हालांकि आप डीसीपी डीएसपी भी रहे हुए हैं सर, भोपाल में रहे हैं। बिल्कुल, मैं डीएसपी भोपाल में रहा हूँ, सीएसपी रहा हूँ, डीसीपी क्राइम ब्रांच पे रहा हूँ जी। नरसिंहपुर में देखिए चैलेंजेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जी। चैलेंजेस का प्रकार बदल जाता है। फॉर एग्जांपल नरसिंहपुर जो है वो मैक्सिमम स्मैक अफेक्टेड है, स्मैक टाइप के नशे से अफेक्टेड है। यहाँ पे जो है केमिकल ड्रग्स और डोडा चूड़ा का चलन है। खैर वो चैलेंजेस बदल जाते हैं, लेकिन जो युवाओं में नशे का लत है वो कहीं ना कहीं नरसिंहपुर एक छोटा सा पॉइंट था, उसको जो है अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो रतलाम में दिखता है। उसको लेकर के लगातार जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा मार्गदर्शन में दिया जा रहा है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत लेवल तक हमने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चलिए सर, थोड़ी सिचुएशन को हम थोड़ा सा और लाइट करते हैं। एक हमारे शो का एक अगला एक है कि ये एक्चुअल में नो क्वेश्चन जोन है। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट एक शब्द या एक सिचुएशन आपको मैं बताऊंगा। उस सिचुएशन के बिहाफ पे आपके माइंड में जो पहला आपका आता है उसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट आप हमें बताइए। सर पहला, जैसे कि मेरा एक शब्द रहेगा, वो रहेगा खाकी। सर यह शब्द सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? संवेदनशील। संवेदनशील। सर देश का युवा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देश के लिए अपने आप को समर्पित करना। बिल्कुल। सर अगला मेरा एक सिचुएशन, डर और भरोसा। जनता के बीच पुलिस का भरोसा या फिर अपराधियों में डर, इसको संतुलन आपके विचार किस तरीके से संतुलित? जनसंवाद एवं जनसंवाद और जनसहयोग के माध्यम से। सर एक सिचुएशन, रात को 3 बजे आपको एक अननोन कॉल आता है, आपके लिए सिचुएशन क्या मायने रखती है? 2 पॉइंट्स होते हैं। क्या उनकी जो है सेफ्टी, सबसे पहले उनकी सेफ्टी के बारे में बातचीत होती है और तत्काल उनके फोन को पिक करना, उनके कंसर्न को एड्रेस करना और तत्काल जो लोकल पुलिस अधिकारी है उस समय गश्त में, वो उनको इंटरवीन करके उनको जो है उन पर भरोसा देते हैं। बिल्कुल। और उनके साथ कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस नहीं हो गया हो, कोई ऑफेंस नहीं हो गया, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह था कि कोई ऑफेंस या कोई घटना तो नहीं हो गई है। वो जिस तरह से वो घटनाक्रम बताते हैं उस तरीके से हम जो है तत्काल उसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। सर अगला एक सिचुएशन है कि बिना वर्दी के कभी आप बाजार में घूमने निकले हो और आपको या तो लोगों ने नहीं पहचाना हो, ऐसा कोई सिनेरियो है कुछ? बिल्कुल, परिवार के साथ जो है कई बार शॉपिंग करने निकला था और लोगों ने नहीं पहचाना, काफी अच्छा लगता है। कई बार एनोनिमिटी काफी अच्छी लगती है और साथ ही साथ और हम उसके बाद देख पाते हैं कि अरे भाई पुलिस कर क्या रही है। कई बार मैं भी जो है इस चीज को अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, जब मैं जो है वर्दी के साथ, बिना वर्दी के निकला अपने परिवार के साथ, तब मुझे एक दूसरा फेसेट जो दिखता है, जो कि हम कई बार जो है वर्दी में नहीं देख पाते, वो भी दिखता है। और लोगों से जो है बहुत ही कैंडिड जो है असेसमेंट मिलता है, बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमें लगातार ये समय समय पर करना भी चाहिए। सर कभी घर से किसी ने बोला हो कि आज मुझे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो दैट कंडीशन आपका क्या रिप्लाई होता है? कि घर मंगा लेते हैं कि हम तो जाके खा लेते हैं? यूजुअली जो है घर पे ही बनवा लेते हैं, लेकिन छोटी बच्ची है और वो काफी जिद करती है, तो कभी कभी लेकर के भी जाता हूँ। बिल्कुल, और लेकर के जाना और काफी अच्छा, मतलब वो टाइम जो है, एक जो आपने बताया ना कि पर्सनल स्पेस देने का, वो समय अपनी बच्ची के साथ प्रयास करता हूँ ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज कर। सर आऊंगा मैं आगे, वो भी मेरे आगे सवालों में है। सर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा एक और है। सर आज का युवा छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आ जाता है और वो आत्मघाती कोई भी ऐसा सुसाइड जैसे कदम उठा लेता है। तो सर एक ऐसे पुलिस कप्तान इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कैसे देखते हैं और युवाओं में इसको क्या कहना चाहेंगे युवाओं? देखिए, मेरा मानना है कि धैर्य जो है वो जीवन का जो है सबसे बड़ा जो है एक आभूषण है। धैर्य से जो है हम अपनी जो भी अगर कमियां हैं, कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई गलती भी, इनफैक्ट कई बार 2-3 कारण होते हैं, युवा किसी गलती के कारण आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अगर कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती है कि ये अपने आप को जो है हर्ट किया जा सके। और इनफैक्ट छोटे अगर अपराध, इनफैक्ट छोटे पेटी ऑफेंसेस के लिए तो कम्युनिटी पुलिसिंग का भी जो एक नया कॉन्सेप्ट बीएनएसएस में डेवलप हुआ है। और दूसरा है कि लगातार जो है यूथ्स को जो है मोबाइल से दूर अब वापस जो है बुक्स की तरफ जो है जाना होगा। कहीं ना कहीं जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो वो जो है एक पर्सपेक्टिव देखते हैं, हमें देते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा कि पूरा ये यूनिवर्स सिर्फ हमारी तरफ रोटेट नहीं करता है। हम अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अगर बनाते हैं तो हमें लगता है कि वी आर ओवरवेल्म्ड, बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। वापस हमें जो है अपने बुक्स की तरफ, जैसे ही हम बुक रीडिंग कल्चर डेवलप करते हैं तो हम कई स्टोरीज, कई कॉन्सेप्ट्स, कई मोटिवेशंस के थ्रू आते हैं और उसमें जो है ये जो डिप्रेशन का भाव है कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। बट एट द सेम टाइम अगर डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमें जो है उसको सेट असाइड नहीं करना चाहिए या उसको एक
एक मजाक का जरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर हेल्प लेना हो तो साइकेट्रिस्ट और मेडिकल हेल्प ही लेना चाहिए। और ये जो है समाज को अवेयर करने की भी काफ़ी ज़रूरत है कि उसको एक तरीके से जो है एक स्टिग्मा के तौर पे ना लेकर के एक प्रॉपर जो है मेंटल रिस्पॉन्स की तरफ से लेना चाहिए। इसके पीछे सोशल मीडिया का कोई बहुत बड़ा रोल? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया में जो एक एडिक्शन है तुरंत लाइक्स का और डिसलाइक्स का, तत्काल इंस्टा में अगर हमने कोई वीडियो पोस्ट किया और अगर हमें तत्काल 2 घंटे में कोई लाइक नहीं मिलता है तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को उस वीडियो के हिसाब से जो है एसेस करने लगते हैं। और अगर हमें डिसलाइक मिल गया तो हम अपने आप को सोशल मीडिया एक ओवर कंसेप्चुलाइज्ड, जिसमें कि सारी अच्छी चीजें ही दिखाई, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छी चीजें ही अपनी यूजुअली प्रोजेक्ट करता है, और या फिर हम कुछ डाल रहे हैं तो ओवर कंपनसेशन की तरफ जाते हैं। प्रयास हमें होना चाहिए कि सोशल मीडिया से थोड़ा अपने आप को कट करें और रियलिटीज में जो है हम जिए। आप सोशल मीडिया पे बहुत कम, ट्विटर पे थोड़ा सा हूँ लेकिन बहुत ही कम। सर, पुलिस के काम में अक्सर राजनीति या सामाजिक दबाव या प्रेशर की बातें सामने आती है। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन या परिस्थितियां बनती है तो आप लॉ बुक जो है उसका अकॉर्डिंगली और प्रेशर के बीच में जो संतुलन है वो कैसे? देखिए, ये बहुत ही क्लियर है। यूजुअली हम लोग एज ए पुलिस हमेशा हम एज ए लॉ ही काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने या प्रेशर ग्रुप, 2 व्यक्ति पे हम बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप में और जनप्रतिनिधि में। प्रेशर ग्रुप जो है अपने पॉइंट्स को जो है पुट फोर्थ करता है, और पुट फोर्थ जो है वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब हम उसकी सुनवाई करते हैं तब ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस हम गेन कर पाते हैं। और कोई भी पब्लिक, आज मेरे 8 से 9 साल की करियर में कोई भी पब्लिक किसी भी तरीके से इलीगल डिमांड्स उन्होंने नहीं किया, बस हमें पेशेंस के तौर पे ठंडे दिमाग से जो है सुनना होता है। अगर जनप्रतिनिधि की बात करें, किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई इलीगल डिमांड नहीं किया। हो सकता है कई बार एक पक्ष ही जो है की बातें उन तक पहुंच रही होती है। ये हमारा काम है सीनियर ऑफिसर्स कि हम दोनों पक्ष की बात को उन तक पहुंचाएं। और जनप्रतिनिधि जो है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी ड्यूटी है कि हम उनके पक्ष को सुने। बट एट द सेम टाइम पुलिस जो है कोई भी काम जो है लॉफुल होकर के ही करते हैं। सर, हमारी रिसर्च टीम ने जब एक रिसर्च की थी तो एक मुद्दा और सामने आया था। जब आप एज ए एडिशनल एसपी थे जबलपुर में, तब रातों रात कोई अतिक्रमण का आपने बहुत बड़ा वहां पे वो किया था। बिल्कुल, कोई मुहिम थी ऐसी जो रातों रात एग्जीक्यूट किया था मुहिम को। एक वहां पे लगातार एक जुए की सूचना आ रही थी, उस पर जो एक बड़े जुए पे कार्रवाई की गई थी और बाद में जो है लगातार कई सारे अतिक्रमण हटाए गए। इट्स ओल्ड मेमोरी, बट मेरे एसपी सर थे, सिद्धार्थ बहुगुणा सर के गाइडेंस में ये हुआ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सिद्धार्थ सर, ही इज राइट नाउ डीआईजी खरगोंद, और कि सर ने मुझे जो है सिखाया, इस तरीके से सिखाया कि आई एम एबल टू हिट। सर, ऐसे समय में कभी कोई डर या फिर इस तरीके से कभी कोई चीज आती है, कभी माइंड में ऐसा कोई सेटअप होता है कि नहीं यार मैं ये करूंगा तो कहीं इसका कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया, इस तरीके से क्वेश्चंस उठते हैं। बट हमेशा हमारे सीनियर ऑफिसर्स इतने अच्छे रहे हैं कि उनकी गाइडेंस का जो है कॉन्फिडेंस रहा है। और वी आर वेरी प्रोफेशनल फोर्स, प्रोफेशनलिज्म के तहत हम लोग सारे काम प्रोफेशनल होकर करते हैं। हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, बट सीनियर ऑफिसर से एक बार गाइडेंस करो तो फिर वो क्वेश्चंस हट जाते हैं। सर, फिल्मों में दिखाया जाता है कि तुरंत एनकाउंटर कर दिया कि इंसाफ हो गया, जिसे जनता बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। सर, लेकिन असल जिंदगी में आईपीएस के लिए इंस्टेंट जस्टिस, जो तुरंत न्याय है, या ड्यू टू प्रोसेस लॉ कानून के बीच का जो फर्क है वो क्या है? मेरा मानना है कि हम लोग जो हैं वी आर जस्ट वन व्हील ऑफ द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस न्याय करना जो है न्यायपालिका का जो है कार्य है, और हमारा कार्य ये है कि हम जो है जो भी अगर कोई क्राइम होता है तो क्राइम में सारे फैक्ट्स को हम कलेक्ट करें, फैक्ट्स को कलेक्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर न्यायपालिका के समक्ष जो है, जुडिशरी के समक्ष जो है वो हम जो है पुट फोर्थ करें, और उसके साथ साथ जो है हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। इंस्टेंट जस्टिस कहीं ना कहीं ये जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि जो न्याय मिलेगा उस न्याय में देरी हो सकती है, बट ऐसा कई बार होता नहीं है। बट पुलिस का काम ये है कि हम जो है इस अच्छी तरीके से विवेचना करें कि तत्काल जो है न्याय मिले, और कई प्रोसेस चल भी रहे। चिन्हित प्रकरण जो है हमारे एमपी गवर्नमेंट का काफी सक्सेसफुल रहा है। पॉक्सो केसेस में जो है 1 महीने के अंदर ही जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमारा कार्य है कि हम जो है तत्काल इन्वेस्टिगेशन का चार्जशीट करें, और जो अच्छे कार्य होते हैं उनको भी पब्लिक के बीच में हम लेकर आएं, जो अच्छे जजमेंट्स होते हैं, ताकि पब्लिक का भरोसा जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आए। मेरा मानना है कि हम जो है एक सिंगल
व्हील है इन द होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और सर ऐसे समय में ऐसी कोई मूवीज या ऐसी कोई वेब सीरीज जो आपके माइंड में आती है, अगर अपन बिल्कुल, बिहार में एक जो है खाकी करके एक है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो काफी फेमस हुई थी। बिल्कुल उसके साथ साथ एक मूवी थी गंगा जल थी, बिल्कुल। जो प्रकाश झा जी के द्वारा बनाई अजय देवगन। बिल्कुल थी। अपहरण करके एक मूवी है, वो भी बिल्कुल। तो बिहार का हूँ, तो बिहार की वेब वो जो सीरीज। वेब सीरीज में खाकी मैंने देखी है। आजकल ज्यादा देख नहीं पाता समय के अभाव से, बट जो थोड़े मोड़े स्निपर्स देखे थे। चलिए सर, पुलिस की नौकरी में कोई संडे नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई टाइमिंग नहीं होता है। ऐसे में परिवार को वक्त न दे पाना एक बहुत बड़ी टीस होती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चों के स्कूल में कोई बड़ा फंक्शन है या फिर वाइफ का बर्थडे है और आपको कोई इमरजेंसी रेड या वीआईपी ड्यूटी में जाना है, तो उस वक्त परिवार को संभालना और ये दोनों मैनेज करना है, संतुलन बिठाना कैसे मैनेज? बिल्कुल, ये कभी कभी हुआ है, इनफैक्ट कई बार ये हुआ है। ऐसे में जो है मैं परिवार का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है काफी समझ, एक पुलिस वाला उतना ही सक्सेसफुल, एक पुलिस की सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली कि उन्होंने जो इतना मुझे सपोर्ट किया है। और आई एम ऑलवेज वेरी ऑब्सेस्ड विथ माई विथ वर्क। तो उसके कारण क्या होता है कि दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, और जब भी थोड़ा समय मिलता है उस ड्यूटी के बाद, आई ट्राई टू कॉम्पनसेट कि थोड़ा सा मैं समय जो अपनी बच्ची के साथ, अपनी वाइफ के साथ निकालता हूँ। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड कि उन्होंने जो मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ जो ये अपॉर्चुनिटी दिया है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक छोटी डॉटर है, जी, तो सर घर जाने के बाद डॉटर इज पुलिस की यू आर द पुलिस? डॉटर इज द पुलिस। सी पुलिस इज मी, और बिल्कुल आई हैव टू कंप्लीटली डेडिकेट माई टाइम टू हर। ग्रेट। बहुत जरूरी रहता है। और सी मॉनिटर्स माई मूवमेंट ऑल्सो कि पापा आप इस रूम से इस रूम भी नहीं जाओगे, यू हैव टू कंप्लीटली गिव मी द टाइम। तो वो जो बहुत जरूरी रहता है। सर कई बार ऐसा कभी हुआ है सर कि आप उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से, आपकी कोई क्वालिटी टाइम चल रहा है और ऐसे समय में कोई बिल्कुल अलर्ट आया हो और आपको जाना पड़े, तो दैट टाइम बच्चों को मैनेज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना? इट्स वेरी टफ समटाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कॉल्स आ जाते हैं, ऐसे कॉल्स आ जाते हैं कि चाइल्ड जो है वो सी कीप्स ऑन एंगेजिंग में, और उसके बाद उस कॉल को भी लेना है। ऐसे में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, और उसके बाद जो है सी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, थोड़ी बड़ी हो गई है, 5 साल की हो गई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली मेंबर्स से सपोर्ट लिया जाए उससे। सर बेटियां जो होती है वो पापा के बहुत करीब होती है, जी, ऐसा सभी कहते हैं, हालांकि मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूँ। तो सर ऐसी सिचुएशन में सर ऐसी कोई चीज जो आपने आपकी छोटी बेटी से सीखी हो, कुछ लर्निंग, ऐसा कुछ स्टेप? बिल्कुल, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, स्पेशली डिसिप्लिन्ड काफ़ी है, और फिजिकल एक्टिविटी में जो है अभी से ही जो है वो काफ़ी रुचि रखती है। मैं भी पर्सनली उससे काफ़ी सीखता हूँ इस मामले में। तो जिस तरीके से वो डेडिकेटेड है अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, मुझे अच्छा लगता है। सर आपकी वाइफ जो है वो पैथोलॉजिस्ट है, जी, तो सर एक किस्सा हमारी रिसर्च टीम ने निकाला था कि सर कोविड के टाइम पे वो क्या किस्सा था जब उन्होंने आपका ब्लड सैंपल लिया था और कुछ सीन क्रिएट हुआ था? बिल्कुल। कोविड के समय वो जो है मैं जबलपुर में एडिशनल पे था। बिल्कुल। और वो उस समय एमडी की जो है कर रही थी, कोर्स कर रही थी, जबलपुर मेडिकल कॉलेज से कर रही थी। और उस समय जो है मुझे जाना पड़ा था जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने जो है पूरा एक सैंपल लिया था। इट वाज ए वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसमें कि मैं जो है बिल्कुल वो पीपी किट में है पूरी पहने हुए, और मैं जो है अपना ब्लड दे रहा हूँ, एंड पूरा प्रोफेशनल जो है एक स्टैंड जो है मेंटेन करना था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फैमिली एंड वेरी न्यू टू मी आल्सो। सर फिर ब्लड एक बार में आया कि दूसरी बार कुछ? नहीं, वो तो पहली बार में। शी इज वेरी प्रोफेशनल एक्चुअली। बिल्कुल। तो these moments you remember for a long time. ओके। चलिए सर, एक छोटा सा और राउंड है हमारा, इसमें और माहौल को थोड़ा सा और लाइट और हल्का करते हैं सर। इस राउंड का नाम है रैपिड फायर राउंड। जी सर, इसमें आपको बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट एक शब्द में आपको रिप्लाई करना है। सर कई के तो ऑप्शनल में आपको दूंगा, कई के ऑप्शनल आपको ऑन द स्पॉट क्रिएट करना है। सर मेरा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, अपराधियों के लिए अमित कुमार क्या है? सख्त सजा या सुधरने का मौका? सख्त सजा। पुलिस की नौकरी में सबसे मुश्किल क्या है? नींद की कमी या परिवार से दूरी? परिवार से दूरी। अगर आपको एक दिन के लिए आम नागरिक बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पुलिस
ट्रैफिक में जहां पे भी पुलिस कमी कर रही है उसको रिपोर्ट करूंगा एसपी को। सिंघम, गंगाजल या सरफरोश, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? गंगाजल। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो खुद को शांत कैसे करते हैं? गजल सुनता हूँ। जी। पुलिस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नियम और कानून। खाकी वर्दी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? संवेदनशील है। वर्दी या सिविल ड्रेस, आपको किसमें रहना ज्यादा पसंद है? वर्दी। अगर आप आज आईपीएस नहीं होते तो क्या होते? सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। अमित कुमार को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द क्या होगा? शांत। बिल्कुल। फिल्मी पुलिस जैसे सिंघम, चुलबुल पांडे और रियल लाइफ पुलिस में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? वो फिल्मी होता है। सर, एक आईपीएस की फिटनेस हमेशा चर्चा में रहती है। आपकी फिटनेस का रूटीन क्या है? जब आप खाने पीने की बात आती है तो क्या आप कड़े जो बिल्कुल हार्ड डाइट प्लान करते हैं या कभी कभी चीट डे बनाकर समोसे या रतलामी सेव का आनंद ले लेते हैं? सब कुछ। मानक चौक के पराठे काफी पसंद है। कोशिश करता हूँ जिम हिट करने का और रनिंग करने का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको फिल्में देखना, गजल सुनना इनका शौक है, तो सर ऐसी कोई फिल्म जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करा हो आपकी आईपीएस लाइफ में? सरफरोश ने प्रभावित किया है, जिस तरीके से आमिर खान का काम था। गंगाजल से काफी प्रभावित हुआ था, जिस तरीके से अजय देवगन के जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है डिस्प्ले हुआ था, और जिस तरीके से वो मोरल और एथिकल क्राइसिस में जिस तरीके से वो जो है इंटरवीन करता है, उसने काफी प्रभावित किया था मुझे। सर, म्यूजिक और गजल वो भी आपकी हॉबीज रही है और आपका शौक भी है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से बताया है, तो सर कुछ ऐसी, मतलब हमारी ऑडियंस वो सुनना चाहती है कि एक 4 लाइन सर कोई भी गजल जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपके जद्दोजहद में हमेशा रहती है। बिल्कुल। एक अमीर हनफी जी की गजल है, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। सर बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा सर। वैसे मुझे लगता है कि तो सर कुछ कैरोकी वैरोकी भी होती है कभी घर पे? कभी यूजुअली कभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठ के, मे बी इन अ ईयर एक बार कभी कभी। सर एक अब अगला सवाल, सर लोग सोचते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनके आंसू नहीं निकलते। सर क्या सर्विस के दौरान या निजी जिंदगी के दौरान ऐसा कोई भावुक पल आया जब एक आईपीएस ऑफिसर के अधिकारी की आंखों में आंसू आए? पर्सनली कम ही हुआ, अभी तो याद नहीं है, बट कुछ क्राइम्स जरूर ऐसे देखने को मिले। स्पेशली एक नवविवाहिता मर्ग देखा था मैंने, वेरी अर्ली इन द करियर, प्रोबेशनर ही था, और उस समय आंसू छलक पड़े थे। बट देन वो हमारा जो एक पुलिस का एक काम होता है, प्रोफेशनल था, वो प्रोफेशनल काम के तहत जो है आगे इंटरव्यू किया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर आज आपसे बात करके यह साफ हो गया कि पुलिस सिर्फ कानून की किताबों में ही नहीं बल्कि एक धड़कते हुए दिल और जिम्मेदारी की भावनाओं से चलती है। खाकी के पीछे इस शानदार इंसान से मिलकर आज हमारे व्यूअर्स का पुलिस पर भरोसा और मजबूत होगा। आपने इतना व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए फीवर अनप्लग्ड की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रतलाम के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित कुमार सर। अगर आपको आज की ये बात इंस्पायर लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तब तक देखते रहिए, प्यार देते रहिए अपना आपका डिजिटल मंच फीवर अनप्लग्ड। जय हिंद, जय भारत।